घर बनाता है। घर क्यों बनाता है? घर क्यों बनाता है? रहने के लिए। अच्छा, घर में रहने से क्या होता है? सुरक्षा, है ना? सबसे बड़ी चीज सुरक्षा, तन की सुरक्षा। किसकी सुरक्षा? तन की सुरक्षा। फिर घर में होता है परिवार। अकेले तो रहते नहीं है, कितने मकान बना लो, लेकिन जब तक घर में घर वाली ना हो वो घर नहीं कहलाएगा। मकान तो कहलाएगा, वो घर नहीं कहलाएगा। घर कब कहलाएगा? जब परिवार होगा, जब घर में घर वाले होंगे, दादा होंगे, दादी होंगी, पापा होंगे, मम्मी होंगी, बच्चे होंगे, चाचा होंगे, चाची होंगी, उसको घर कहते हैं, जहाँ परिवार रहता है। तो परिवार के साथ रहने से क्या फायदे हैं? क्यों रहते हैं परिवार के साथ में? एक दूसरे की तकलीफ में काम आते हैं, और अकेले तकलीफ में नहीं। ये इंसान की प्रवृत्ति है। अधिक दुख ना वो अकेले सहन कर सकता है, और अधिक सुख ना वो अकेले सहन कर सकता है। ऐसा नहीं कि दुख सहन नहीं कर सकता, वो सुख भी सहन नहीं कर सकता ज्यादा। तो जब ज्यादा दुख हो जाए तो बांटने वाला चाहिए, ज्यादा सुख हो जाए तो भी बांटने वाला चाहिए, वरना वो अकेले सहन नहीं कर पाएगा। तो परिवार होता है, दुख भी बांटता है, सुख भी बांटता है। और परिवार ना हो तो टेंशन बहुत जल्दी होती। अकेले के जीवन में संघर्ष ज्यादा है, और सामूहिक जीवन में संघर्ष कम है। यदि दुख आता भी है तो इकट्ठे होकर मिल बांट के, अरे तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा, अरे तू रहने दे, मैं देख लूंगा, अरे मैं हूं ना, तुम क्यों चिंता करते हो? कौन है ये? परिवार है। परिवार है तो टेंशन आधी से ज्यादा कम हो जाती है ना? अब ये परिवार दुख कम कर देता है, सुरक्षा देता है, शिक्षा देता है, संस्कार देता है, गुणों में वृद्धि करता है, उन्नति के साधन उत्पन्न करता है। बच्चे का जन्म होता है, उसे कोई काम नहीं करना पड़ता। 18 साल तक आराम से माता पिता खिलाते, तू चिंता मत कर बेटा, तू पढ़ाई कर, तू अच्छे से पढ़ाई कर, मन लगा के पढ़ाई कर, हम है ना तेरे लिए, तू चिंता मत कर। लेकिन 18 साल के बाद यदि वो काम ना करे फिर क्या होगा? जो परिवार सुख का कारण है वही परिवार दुख का कारण बन जाएगा। जो परिवार दुख बांट रहा था वही दुख देने वाला बन जाएगा। जो परिवार फ्री में रोटी खिला रहा था अब वही पैसे मांगेगा। अब बिना कमाई के तुम्हें घर में नहीं रहने देंगे। यानी कर्म करो। क्या करो? कर्म करो। कर्म करने के योग्य हमने आपको बना दिया है। अब आपकी आयु कर्म करने के योग्य हो गई है। अब आप पैसा कमाओ, अब आप धन लेके आओ, कर्म करो अब आप, है ना? क्यों? ये कर्म भूमि है। कौन सी भूमि है? कर्म भूमि है। एक होती है भोग भूमि और एक होती है कर्म भूमि। भोग भूमि में 10 तरह के कल्प वृक्ष होते हैं। यदि मकान बनाना हो तो ग्रहांग नाम के कल्प वृक्ष के पास जाओ, मुझे मकान की जरूरत है, लो, चुटकी बजाते ही मकान मिल जाएगा। लेकिन यदि कर्म भूमि में मकान चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? जमीन खरीदनी पड़ेगी, हैं? फिर ठेकेदार करने पड़ेंगे, फिर सामान खरीदना पड़ेगा, फिर बनवाना पड़ेगा, सामने खड़े होके काम करवाना पड़ेगा, तब कहीं जाके तुम्हारा मकान बन पाएगा। और जब तक तुम मकान बनवाते हो तुम्हारी तिजोरी
खाली हो जाती है। और मकान बनने के बाद ऐसी फीलिंग आती है, ओहो हो, जैसे पता नहीं दुनिया का कितना बड़ा काम कर लिया है। आती कि नहीं आती है? कैसी सुकून की सांस आती, चलो मकान पूरा हो गया, ऐसा लगता है जैसे मोक्ष ही मिल गया हो। लेकिन ये मकान जो बनाया, किसके लिए बनाया? शरीर की रक्षा के लिए कि आत्मा की रक्षा के लिए? शरीर की रक्षा के लिए। किसकी रक्षा के लिए? शरीर की रक्षा के लिए। भोग भूमि में बनाने की जरूरत नहीं है, मांगने से मिल जाएगा। कर्म भूमि में करना पड़ेगा तो मिलेगा, यहां ऐसे मिलने वाला नहीं है। तो यहां पर यदि शरीर का मकान बनाने की क्षमता है तो इसी भूमि में आत्मा के मकान में भी जाने की क्षमता है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आत्मा का मकान कौन सा है? मोक्ष। आत्मा का मकान कौन सा है? मोक्ष है। और शरीर का मकान कौन सा है? घर है। तो जिस शरीर में घर बनाने की योग्यता है शरीर के लिए, उसी शरीर से मोक्ष जाने की योग्यता है। गृहस्थी का पुरुषार्थ यदि शरीर से करते हैं तो आत्मा के लिए धर्म पुरुषार्थ भी इसी शरीर से करते हैं। 4 तरह के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ यानी धन, और काम यानी गृहस्थी, शरीर संबंधी भोग, आंख, नाक, कान, जिह्वा, शरीर संबंधी भोग, ये कहलाते हैं काम। वैसे बंटवारा कर दिया है, 3 इंद्रियों को भोग में लिया है और 2 इंद्रियों को कामेंद्री कहा है। रसना इंद्री और स्पर्शन इंद्री के भोग को कामेंद्री कहा है, और घ्राण, चक्षु, कर्णेंद्री के भोग को भोग कहा है। लेकिन यहां पर भोग अलग शब्द नहीं आया, यहां पर केवल काम शब्द आया है। तो काम शब्द में यहां 5 इंद्री से लेना पड़ेगा। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आप पैसा कमाओ, पहले धर्म पुरुषार्थ दिया है। 4 पुरुषार्थ के क्रम में पहले नंबर का कौन सा है? धर्म। दूसरे नंबर का अर्थ, तीसरे नंबर का काम। क्यों? जब कमाओगे नहीं तो भोग कहां से करोगे? भोग करने के लिए कमाना तो पहले जरूरी है ना, है? और जब कमाओगे तो भोग के साधन मिलेंगे। इसीलिए पहले अर्थ, फिर काम, उसके बाद मोक्ष। तो जो गृहस्थी का जीवन अपनाता है तो वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये क्रम से 4 पुरुषार्थ कर रहा है। लेकिन घर में रहकर मोक्ष पुरुषार्थ तक नहीं पहुंचा जा सकता है। उसके लिए फिर डायरेक्ट मार्ग है त्याग। तो धर्म से सीधे मोक्ष पुरुषार्थ, महाव्रत, मुनि दीक्षा, संपूर्ण त्याग। तो फिर वहां से धर्म के साथ सीधे मोक्ष पुरुषार्थ आएगा। लेकिन आप गृहस्थी में रह रहे हो तो गृहस्थी के हर काम के पहले धर्म होना चाहिए। दुकान खोल रहे हो, पहले मंदिर जाओ, अभिषेक करो, पूजा करो, आहार दान दो, उसके बाद स्वाध्याय करो, गुरु की सेवा करो, फिर दुकान खोलो। ये क्रम है। जब कमा लिया है फिर भोग करो, हैं? तो घर में रह करके मोक्ष का रास्ता इनडायरेक्ट रूप में है, लेकिन आना तुम्हें इसी मार्ग पर पड़ेगा कि धर्म के बाद सीधे मोक्ष का डायरेक्ट जो रास्ता है उस पर ही आना पड़ेगा। तो बात चल रही है अनंतानंत काल। कौन की बात चल रही? किसकी बात चल रही है? सिद्ध भगवान की बात चल रही है। 6 ढाला की चर्चा चल रही है, 6वीं ढाल की चर्चा चल रही है कि सिद्ध भगवान अनंतानंत काल तक मोक्ष में जाके रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अब उन्हें कभी वापस नहीं आना पड़ेगा। जो मकान तुमने बनाया है
उस मकान से कभी मुक्त होगे कि नहीं होगे? कभी उसे छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? एक होता है छोड़ना और एक होता है छूटना। क्या? एक होता है छोड़ना और एक होता है छूटना। तो छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? माता जी छोड़ने वाले तो नहीं है। फिर तुम्हें इस मकान से छुड़ाने के लिए कौन आएगा? कौन आएगी? मौत आएगी। कौन आएगी? मौत आके छुड़ाएगी तुमसे, चल निकल बाहर, और एक दिन तुम्हें वहां से ले जाएगी और मकान छूट जाएगा। तो एक होता है खड़े खड़े छोड़ना और एक होता है पड़े पड़े छोड़ना। हैं? जो दीक्षा लेते हैं वो खड़े खड़े छोड़ देते हैं, और जो दीक्षा नहीं लेते हैं फिर वो घर के अंदर ही नमो सिद्धाड़म हो जाते हैं। फिर उन्हें उठा के बाहर निकालना पड़ता है और फिर बांध के ले जाना पड़ता है कि कहीं बीच में लौट के ना आ जाए। तो छोड़ना और छूटना, तो ये मकान छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे छुड़ा लिए जाओगे, नहीं छोड़ोगे छुड़ा लिए जाओगे। इससे अच्छा है कि ईमानदारी के साथ छोड़ दिया जाए। तो क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? मकान अकेला या सोना चांदी कपड़ा लत्ता परिवार सब छोड़ना पड़ेगा? सब छूट जाएगा? ओहो हो। तो फिर आपको मोह तो नहीं होगा घर से? हैं? मकान से मोह तो नहीं होगा? यही तो दिक्कत है कि जो छूटने वाला है उससे प्रेम कर रहे हैं और जो मेरा है उससे दूर बैठे हैं। यानी मोक्ष मेरा घर है। मेरा घर कौन सा है? मोक्ष है। उस रास्ते से दूर भागते हैं, और जो मकान मेरा नहीं है उसको पकड़े बैठे हैं। जो छूटने वाला उसे पकड़े बैठे हैं। तो जो सिद्ध भगवान है, जब कर्मों का नाश करके शरीर से छूट करके जब मोक्ष जाते हैं तो वहां कब तक रहते हैं? हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। अब कभी वो मकान वो घर वो छूटने वाला नहीं है, अब उनका स्थायी निवास है। आप लोगों का भी तो स्थायी निवास होगा, बोलिए ना। आपका स्थायी पता क्या है? हैं? स्थायी पता क्या है आपका? कहाँ से आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले, ढूंढ ले ठिकाना चेतन। तो इस मनुष्य पर्याय में क्यों आए हैं? अपना ठिकाना ढूंढने के लिए, अपना घर ढूंढने के लिए, अपना परिवार ढूंढने के लिए। हमारा परिवार कौन सा है जो हमें मोक्ष तक ले जाए? कौन सा है जो हमें मोक्ष तक ले जाए? अभी कौन से परिवार में रहते हो? यदि घर में कोई दीक्षा ले रहा हो तो क्या कहोगे? ए बैठ जा, दिमाग खराब मत कर। दीक्षा भी कोई लेने की चीज है? पता है कितने कष्ट होते हैं वहां पे, पता है कितना दुख होता है वहां पे। बैठ जा चुपचाप। हाँ, अपनी नौकरी कर, अच्छा भला घर परिवार चल रहा, खराब मत कर अपने घर को। कहते हो कि नहीं कहते? दिमाग खराब हो गया तेरा। इसका मतलब जो दीक्षा लेता है उसका दिमाग खराब होता है क्या? इसका मतलब जो हमारे साधु संत हैं उनके पास आप जाते कि नहीं जानते? जाते हो ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आप कह रहे हो वो ही है क्या? उनका दिमाग खराब है या तुम्हारा दिमाग खराब है? वो केकड़ा होता ना, केकड़ा देखा आपने? हैं? एक बार समुद्र के किनारे एक व्यक्ति केकड़े पकड़ रहा था
और बाल्टी में डाल रहा था। बाल्टी खुली हुई थी। एक व्यक्ति वहां घूम रहा था, तो एक बार देखा बाल्टी खुली, 2 बार देखा बाल्टी खुली, तीसरी बार में उसने कहा भाई ये बाल्टी को बंद तो कर दे, ढक्कन तो लगा दे इसका। ढक्कन क्यों लगा दूं? अरे इसमें केकड़े बाहर निकल जाएंगे। बोले चिंता मत करो, एक केकड़ा ऊपर आता है, दूसरा उसकी टांग खींच लेता है। ये एक भी नहीं निकलने वाला यहां से, ये एक नहीं भागने वाले। बस ऐसे ही संसारी प्राणी है। यदि कोई घर से निकलता भी है तो उसकी टांग खींच, बैठ जा चुपचाप। कई बार तो उठा के ले जाते दीक्षा के मंच से, हम नहीं लेने देंगे तुझे दीक्षा, हमें तो तेरी जरूरत है। और जब वही व्यक्ति काम का ना रहे, फिर जा दीक्षा ले ले। क्या कर रहा, घर में पड़ा पड़ा, तो दीक्षा ही ले ले तो तेरा कल्याण हो जाएगा। जब हाथ पांव चलना बंद हो जाए, जब आंखों से दिखना बंद हो जाए, जब बोलने में दिक्कत आने लगे, तब कहते अब दीक्षा ले लो तो ज्यादा अच्छा है, अब तुम्हारे काम का नहीं रहा ना। ये संसार स्वार्थी है। कैसा है? स्वार्थी है। इसीलिए इस मकान में रहते हुए अपने मकान की तैयारी कर लो। क्या? इस मकान में रहते हुए अपने मकान की तैयारी कर लो, तो आपका जीवन सफल है। और इस मकान में रहते इसी मकान में उलझे रहे तो समझना आपने अपना जीवन बेकार कर दिया। एक ये मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है जिसमें हम आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, जिसमें हम आत्मा का उद्धार कर सकते हैं, जिसमें हम धर्म पुरुषार्थ अच्छी तरह से कर सकते हैं, जिसमें हम त्याग, संयम, उपवास, व्रत, ध्यान है, प्रायश्चित, पश्चाताप, प्रतिक्रमण कर सकते हैं। कोई और शरीर ऐसा नहीं है कि जिसमें अच्छी तरह से कर सके। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बस माता जी यहीं तक समझ में आएगा। यहाँ से निकलते ही हमारी दुनिया दूसरी है। फिर तो हमें अपने घर की बातें याद आती, अपने बच्चे याद आते, वो शादी याद आती। अब तो शादियों का सीजन चल रहा है, हैं? चल रहा है ना शादियों का सीजन। कल आखिरी दिन है क्या? आज आखिरी दिन है, फिर मलमास लग जाएगा। एक उसके आगे भी तो होगा। आज होगा, आज के बाद फिर इंतजार शुरू हो जाएगा। ये महीना निकले फिर करें, ये महीना निकले फिर करें। ये नहीं, शादी ये नहीं कह रहे कि शादी करना बुरी बात है, आप गृहस्थी हैं। और शादी भी करने से फायदा है। साधु संत कहाँ से निकलते हैं? घर से आते हैं, गृहस्थी से निकले हैं। भगवान कहाँ से आए हैं? वो भी घर से निकले, उनका भी गर्भ कल्याणक हुआ, उनका भी जन्म कल्याणक हुआ, पूरे गृहस्थी से आए हैं। तो शादी के इसीलिए कहा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जहाँ ये धर्म, अर्थ, धर्म के साथ अर्थ और काम होता है, वहां से साधु संतों का जन्म होता है। वहां घर में रहकर भी धर्म होता है और घर में रहकर भी मोक्ष पुरुषार्थ चलता है। लेकिन जो घर में रहकर के धर्म नहीं करता है, केवल अर्थ और काम में उलझा रहता है, तो ऐसा व्यक्ति नीचे जाने के अलावा वो कहीं और जाने वाला नहीं है। एक पुरुष अकेला हो वो चौका नहीं लगा पाता, और शादी हो जाए, अरे बोलिए ना, तो चौका भी लग जाता। पुरुष अकेला हो, पूजा नहीं करता, शादी हो जाए और चल दोनों बैठ के कर लेंगे। अकेला हो तो स्वाध्याय में मन नहीं लगता है, घर में 2 जने होते हैं, चलो स्वाध्याय भी कर लेते हैं। शादी होती है तो बड़े बुजुर्गों की सेवा भी होती है। शादी होती है तो घर में श्रावक भी पैदा होते हैं, बच्चे नहीं। क्या बच्चे पैदा नहीं होते? कौन क्या पैदा होते हैं?
श्रावक पैदा होते हैं, श्राविका पैदा होती है। और जो अपने बच्चों को श्रावक श्राविका बना देता है, उसका गृहस्थ में रहना सार्थक हो गया। क्या कहा? धर्म पुरुषार्थ। घर में रहकर भी जो धर्म करता है उसको कहा है गृहस्थ धर्म। दो तरह के धर्म होते हैं। कितनी तरह के? दो तरह के, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। गृहस्थ धर्म होगा तो मुनि धर्म का पालन होगा, और गृहस्थ धर्म नहीं होगा तो मुनि धर्म का पालन भी। कैसे? मुनिराज एक बार आहार करते हैं। आहार कौन देता है? गृहस्थ देता है। गृहस्थी नहीं रहेगा तो फिर मुनि धर्म कैसे चलेगा? इसीलिए गृहस्थ को धर्म कहा है। तो गृहस्थ में रहना बहुत बुरी बात नहीं है। हाँ, गृहस्थ में रह के धर्म नहीं करना ये बहुत बुरी बात है। चौका नहीं लगाना ये बुरी बात है। दान नहीं देना ये बुरी बात है। पूजा नहीं करना ये बुरी बात है ना। तप संयम का पालन नहीं करना ये बुरी बात है। और नहीं कर रहे तो इससे धर्म का कुछ बिगड़ रहा क्या? यदि घर में रहकर आप धर्म नहीं करोगे तो इससे धर्म का कुछ बिगड़ा क्या? किसका बिगड़ा? ये तो कहते ना जैन धर्म के हीरे मोती। ये हीरा मोती है, ये सब्जी नहीं है कि नहीं खरीदोगे तो खराब हो जाएगी। भाई खरीद लो, सस्ती बेच दो, नहीं तो खराब हो जाएगी। ये हीरा मोती है, ये कभी खराब होने वाले नहीं है। तुम लोगे तो तुम माला माल हो जाओगे, नहीं लोगे तो हीरा है, अपने आप में क्वालिटी है। ऐसे धर्म अपने आप में धर्म है। करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, नहीं करोगे। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हैं? तो घर बनाना है। कौन सा घर बनाना है? किराए के मकान में रह करके अपना घर बनाना है ना। तो ये जो तुम शरीर में रह रहे हो ये क्या है? क्या बात है, बड़े समझदार लोग बैठे हैं। किराए का मकान है। अब इस किराए के मकान में से अपने घर में जाना है, तो वो अपना घर कौन सा है? मोक्ष है। कौन सा है? मोक्ष है। इस किराए के मकान में किराया देना पड़ता है। पलक झपकते हो ना, किराया लग रहा है। सांस ले रहे हो ना, किराया लग रहा है। कान में मेरी बात सुन रहे हो ना, किराया लग रहा है। हाँ हाँ, शरीर के एक एक रोम रोम का किराया भरना पड़ता है, और वो किराया है पुण्य। अभी तुम्हारे दिमाग का पुण्य खत्म हो जाए तो दिमाग में बीमारियां शुरू हो जाएंगी। आँख का पुण्य खत्म हो जाए तो आँख की बीमारियां शुरू हो जाएंगी। कान का पुण्य खत्म हो जाए तो कान से सुनना बंद हो जाएगा। मुंह का पुण्य खत्म हो जाए तो दांत चले जाएंगे। फिर गोल गोल के खाना। पैर का पुण्य खत्म हो जाए तो चलना बंद हो जाएगा। हाथ का पुण्य खत्म हो जाए तो हाथ खराब हो जाएंगे। एक एक चीज का पुण्य अलग अलग किराया। जैसे घर में रहते हो तो घर में कितने सारे कमरे हैं, जितना बड़ा मकान उतना किराया ज़्यादा। ठीक है ना? अरे बोलिए ना। ऐसे ही इस शरीर में जितने ज़्यादा फंक्शन उतना ज़्यादा किराया। जैसे आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में आप सॉफ्टवेयर डलवाते कि नहीं डलवाते हो? कि भी सॉफ्टवेयर फ्री में मिलता है क्या? बोलिए, नहीं मिलता। शरीर मिल गया, कंप्यूटर, आँख सॉफ्टवेयर, दिमाग सॉफ्टवेयर, कान सॉफ्टवेयर, मुंह सॉफ्टवेयर, नाक सॉफ्टवेयर, हार्ट सॉफ्टवेयर, पेट सॉफ्टवेयर। एक एक सॉफ्टवेयर खरीद के मिलता है, बिना खरीदे नहीं मिलता है। पिछले जन्म में आपने बहुत पुण्य किया होगा, बहुत पुण्य किया होगा, जिसके बदले में इतना अच्छा शरीर मिला है। अब इस जन्म में इसी शरीर में लग गए क्या कि शरीर से अगले घर का निर्माण करना है,
क्या करना है? ज्ञान पूर्वक जिंदगी जियो, चेतना के स्तर पे जिंदगी जियो। एक होती है शरीर के स्तर पर जीना और एक होता है आत्मा के स्तर पे जीना। तो कौन से स्तर पे जी रहे हो? दिन भर शरीर को सजाना, घर को सजाना, इसको सजाना, उसको सजाना, ये पुद्गल के स्तर की जिंदगी चल रही है। और धर्म करना ये आत्मा के स्तर की जिंदगी है। समय बहुत हो गया, अभी हम माता जी को भी सुनेंगे, महाराज जी को भी सुनेंगे, है ना। मैंने तो थोड़ा सा बता दिया है, अभी और अच्छे से हमारी माता जी भी बताएंगी और हमारे महाराज जी भी बताएंगे। ठीक है? अरे बोलिए ना, बिल्कुल शांति से बैठना, इसी तरह से जैसे अभी बैठे हो। ठीक है? मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का, और हमारी अपनी आत्मा का। बारात में वर का, पक्षी में पर का, और हमारा अपना आत्मा का मोक्ष रूपी घर का। समय में नहीं करने में व्यर्थ का, और नहीं लगाने में शर्त का, और करने में धर्म पुरुषार्थ का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का। आज आपकी जहाजपुर की कहाँ से आए हैं? लखनदौन सिवनी। अच्छा। प्रश्नों में कौन का, व्यापारियों में फोन का, और आने वालों में सिवनी लखनदौन का। बोलिए ना। आम की बौर का, नेता में दौर का, और आने वालों में इंदौर का। जयपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का। बूंदी का गोटड़ा। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में बूंदी के गोठड़ा का। 12। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में 12 का। डीपू। घर में पप्पू का, नाव में चप्पू का, और आने वालों में डीपू का। शैली में नागर का, पानी में गागर का, और आने वालों में सागर का। खोरा। खोरा। अच्छा। नेता के दौरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में खोरा का। हिंडोन। अच्छा। शरीर में बौन का, होने में लोगों से अननोन का, और आने वालों में हिंडोन का। देवली। बड़ी देवली। देवरी। अच्छा। बैठने में दरी का, त्रियंचों में सिर्फ सरी का, और आने वालों में देवरी का। जूनिया। रसोई में धनिया का, जातियों में बनिया का, और आने वालों में जूनिया का। बोलिए 24 भगवान की। मात्र की प्यास तृप्ति की, मुक्ति प्रदायक, पथ दर्शायक, भक्तों को हो ध्यान लायक। नई दिशा नई राह दिखाओ, भक्ति ज्ञान का दीप जलाओ। भाग्य जगा दो, भाव जगा दो, दुष्ट कर्म को आप भगा। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की।
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। आओ आओ करे मिलके आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। सूरज और चंदा जिनके द्वारे पे आते, सांझ और सवेरे जिनके लगते जयकारे। सूरज और चंदा जिनके द्वारे पे आते, सांझ और सवेरे जिनके लगते जयकारे। अतिशयकारी मेरे सुब्रत भगवान, अतिशयकारी मेरे